नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे, चाहे वो सीजीएल एग्जाम का हो, सीएचएसएल का हो या अपकमिंग एमटीएस एग्जाम का हो। इस वीडियो में मैं आपको सीएचएसएल 2020 की, आपको पता होगा कि 2019 के बाद नंबर कम आने लगे डिस्क्रिप्टिव में। आपने देखा होगा जो पहले एवरेज स्कोर ज़्यादा रहता था वो कम हो गया। तो सीएचएसएल 2020 में एक बहन है हमारी, उसको 70 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। कैसा लिखा उन्होंने ऐसे और कैसा लिखा उन्होंने लेटर, दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। टॉपिक क्या था और उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें करी। 70 नंबर बहुत अच्छा स्कोर अब हो गया है, ठीक है। और अगर बात करें 2020 सीजीएल की, तो उसमें तो 70 नंबर बहुत, मतलब समझ लो टॉपर का स्कोर होता है। तो देखते हैं कि क्या उन्होंने लिखा, और ऐसी मैं आपको 8-10 कॉपीज शेयर कर दूंगा ताकि आप उससे ये सीख पाए कि एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है। ये कॉपी अंग्रेजी में होगी, फिर हिंदी में भी मैं कॉपी शेयर करूंगा हर एग्जाम की। सीएचएसएल 2020, सीजीएल 2020, किसको ज़्यादा नंबर मिले, किसको कम नंबर मिले, और कम नंबर मिले तो क्यों, ज़्यादा नंबर मिले तो क्यों, ये भी देखने में आएगा। इससे आप एग्जामिनर को जो चाहिए होगा वो चीज़ें लिख पाएंगे। और ये भी बात करेंगे कि नीट अगर लिखो, नीट एंड क्लीन, तो कितना नंबर या कितना इफेक्ट पड़ता है उसका। तो चलो हम कॉपी पे आते हैं। अगर चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे एंड लेटर अपनी प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी प्रीवियस ईयर की कॉपी 17, 18, 19 की कॉपीज मिल जाएंगी आपको, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और अपना डिस्क्रिप्टिव ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। उसमें एक दूसरे का अगर इवेल्युएट कर दोगे तो उससे फायदा रहता है। आपको तमाम तरह के एसेज देखने को मिलते हैं। कोई अगर अच्छा लिख रहा है तो उससे कुछ चुरा लो, लिख लो अपने नोट्स में, या तैयारी में अपने, जैसे कोई आपको होता है कई बार अट्रैक्टिव एसेज लगते हैं, अट्रैक्टिव लेटर्स लगते हैं, तो वो सारी लाइनें ऐड कर लो, रट लो, वो आप एग्जाम में लिख देना, तो उससे नंबर जरूर बढ़ता है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं हम कॉपी पे और देखते हैं इन्होंने ऐसा क्या लिखा ताकि इनको 70 मार्क्स मिले, 36 ऐसे में और 34 लेटर। आपको ये भी पता होगा कि एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना होता है। लाइक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया होता है, व्हाट इज योर नेम लिखना है, तो व्हाट एक बॉक्स में आएगा, इस दूसरे बॉक्स में योर, तीसरे बॉक्स में और नेम चौथे बॉक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले आपको ऐसे लिखना होता है, ऐसे का प्रश्न होता है, उसके नीचे बॉक्सेस दिए होते हैं, 250 वर्ड्स में लिखना होता है और 50 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसमें आपका टॉपिक था महानगर में रहने के हानि एवं लाभ, या एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना था। किसके? लिविंग, इफ़ यू आर लिविंग इन अ मेट्रो सिटी, तो इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यही लिखना था। इन्होंने जहाँ से शुरू करा, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं आप, पहला बॉक्स हमेशा छोड़ के स्टार्ट करें, यानी पैरा जब स्टार्ट करें तो पहला बॉक्स छोड़ दें, ये बेटर होगा। इन्होंने लिखा आफ्टर द इंक्रीज ऑफ industrialization, huge population from different sides of the country started moving towards city to find better job opportunities and better livelihood। इन्होंने ये लिखा कि जनसंख्या क्यों बढ़ती है शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में जनसंख्या क्यों बढ़ती है। इन्होंने लिखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंक्रीज हुआ, जिससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या डिफरेंट साइड से, यानी अलग अलग जगहों से कहाँ मूव करने लगी, गाँव से शहरों की तरफ मूव करने लगी। क्यों मूव करने लगी? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और बेटर लाइवलीहुड के लिए, यानी अच्छी लाइफ के लिए, वो अच्छा कमाई के लिए, दोनों के लिए मेट्रो सिटीज़ की तरफ पलायन करने लगी। इन्होंने ये भी लिखा कि जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, ठीक है। आगे ऐड करा अगले पैरा में, अर्बन सिटीज स्टार्टेड बिकमिंग इकोनॉमिक हब्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट इथनिसिटी started residing into these urban hubs, thus they are known as cosmopolitan metro cities। कहा गया कि इन्होंने क्यों, मतलब पहले तो ये बताया कि यहाँ पे भीड़ क्यों हो रही है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अच्छी लाइवलीहुड के लिए। फिर इन्होंने ये लिखा कि इकोनॉमिक हब बन गए चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो अलग अलग जगहों से लोग क्या करने लगे, अर्बन हब्स में रहने लगे, और इस वजह से क्या हो गया, कॉस्मोपॉलिटन मेट्रो सिटीज़ का निर्माण हुआ। पहले इन्होंने बताया कॉस्मोपॉलिटन मेट्रो सिटीज़ होती क्या है और क्यों लोग आते हैं, दोनों कारण इन्होंने स्पष्ट कर दिए। 2 पैरा में खत्म हो गया। अभी तक कोई कटिंग नहीं हुई है, साफ साफ लिखा हुआ है, नीट एंड क्लीन लिखा है, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है। अभी तक आपको भी इंप्रेसिव लगा होगा। लिविंग इन अ मेट्रो सिटी हैज़ वेरियस एडवांटेजेस एंड एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। इन्होंने ये लिख दिया। अब आगे जो प्रश्न था सीधे उस प्रश्न पे आ गई कि मेट्रो सिटी में रहने के अपने फायदे और अपने नुकसान भी हैं। अब इन्होंने एडवांटेजेस हेडिंग डाली, उसके अंदर लिखने लगी पॉइंट में। आपको मैं बता दूं, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पॉइंट में लिखूं ना लिखूं, तो मैं दोनों तरह की कॉपीज दिखाऊंगा जिसमें अच्छे नंबर मिले, पॉइंट में लिखने से भी। अब आप किस में कंफर्टेबल हैं? मुझे तो लगता है कि पॉइंट, अगर पॉइंटर में आप लिखोगे पॉइंट बना बना के, तो उससे थोड़ा इंप्रेसिव भी लगता है कि आप हर चीज़ को पकड़ पा रहे हो, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। और नुकसान भी है अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा पॉइंटर में लिखने की। अगर नहीं लिखना चाहते तो भी नंबर अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से तो पॉइंटर अच्छा है। एडवांटेजेस में इन्होंने क्या लिखा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़,
पहला तो इन्होंने हेडिंग डाला एडवांटेजेस, उसमें सब हेडिंग डाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी जॉब के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पीपल मूव फ्रॉम रूरल विलेजेस इनटू सिटी फॉर बेटर जॉब्स। आपको पता होगा गांव पे उतने अच्छे अवसर नहीं होते जॉब के, तो सिटी में जॉब के लिए आते हैं। दीज मेट्रो सिटी प्रोवाइड सिटीज़, अच्छा ठीक है, दीज मेट्रो सिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड जॉब्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने लिखा कि किसी भी तरह के लोग हों उनको जॉब मिलती है, इस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एडवांटेज है, यानी किसी भी तरह के लोग आके पैसे अर्न कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने लिखा, दूसरी हेडिंग डाली अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कितना सही सा पॉइंट, ये ऐसा ही यूपीएससी टाइप का कि लिविंग स्टैंडर्ड में अपलिफ्टमेंट हुआ, इस वजह से भी लोग आने लगे। इन्होंने इसमें क्या ब्रीफ कर क्या करा, इन मेट्रो सिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ इन मेट्रो सिटीज़ होना चाहिए, इन मेट्रो सिटी भी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इन मेट्रो सिटीज़ ओवरऑल की बात हो रही। इन मेट्रो सिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल आर रिलेटिवली हाई इन कंपेरिजन टू दोज लिविंग इन स्मॉल टाउन्स। आपको पता होगा स्मॉल टाउन्स में जो लोग रहते हैं उनसे लिविंग स्टैंडर्ड शहरों में अच्छा होता है, इसलिए भी लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे। क्लियर? जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जब भी ऐसे में पढ़ता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ बताने की, तो हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट का कुछ ऐसा चीज़ डालो ताकि आपको मतलब एग्जामिनर को लग जाए कि आप करंट अफेयर से रूबरू हो, करंट की चीज़ें जो चल रही हैं उससे आप वाकिफ हो। क्या कहा इन्होंने, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, देखो नीति आयोग ने क्या, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मेट्रो सिटीज़ लाइक बेंगलोर, पुणे, मुंबई हैज़ टॉप्ड द लिस्ट। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने जो नीति आयोग का कौन सा आया था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया था, उसको इन्होंने अच्छे से पढ़ा है, इनको पता है कि कौन कौन सी सिटीज़ टॉप पे है। अब जरूरी नहीं कि आपको याद ही हो कि दिल्ली टॉप करी, बेंगलोर, तो आप सारी मेट्रो सिटीज़ जो हैं, मतलब जो अब इस तरह का आएगा तो सारी मेट्रो सिटीज इन्होंने बेंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली भी लिख सकते थे, ये सब टॉप कर गई। ठीक है, अब इन्होंने आगे लिखा तीसरा पॉइंट एडवांटेज में ही इन्होंने लिखा बेटर हेल्थ केयर। आपको पता होगा शहरों में बेटर हेल्थ केयर मिलता है। इन्होंने लिखा, उसमें ब्रीफ करा, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स आर मेजर एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इन अ मेट्रो सिटी। आपको पता है तुरंत हॉस्पिटल मिल सकती है, तुरंत अगर सबसे बड़ा आपको पता है रोटी कपड़ा और मकान के साथ हेल्थ भी उतनी ज़रूरी चीज़ है, तो इन्होंने हेल्थ को भी कवर कर दिया कि चूँकि यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, इस वजह से भी लोग आ रहे हैं। चौथा एडवांटेज में लिखा ट्रांसपोर्ट एंड कम्यूट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट और कम्यूट करने की फैसिलिटी जो है, इन्होंने क्या लिखा, ऑल पार्ट्स ऑफ मेट्रो सिटीज़, अच्छा ऑल पार्ट्स ऑफ मेट्रो सिटी आर वेरी वेल कनेक्टेड थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स लाइक लोकल ट्रेन्स, बस, मेट्रो। यानी इन्होंने लिखा कि अलग अलग, जैसे अब मान लो कोई आदमी यहाँ ए प्लेस पे है, वो बी प्लेस पे रोजगार कर रहा है, या बी प्लेस पे उसका बच्चा पढ़ने जा रहा है। गांव में ए से बी जाने में मुश्किल होती है, शहरों में ए से बी जाना तमाम सारे साधन होते हैं, बस होती है, मेट्रोस होती हैं, अच्छी सिटीज़ में मेट्रो मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे फायदे इन्होंने गिनाए। इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कैब वगैरह का। फिर इन्होंने पांचवा पॉइंट एडवांटेज ये अभी चल रहा है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी पीपल, अच्छा टेक्नोलॉजी का एक्सेस, ये पांचवा पॉइंट है। पीपल लिविंग इन मेट्रो सिटीज़, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, हाँ, पीपल लिविंग इन मेट्रो सिटीज़ हैव ग्रेट एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज लाइक दे कैन ऑर्डर फूड्स, they can book cabs, appointment to doctors, etc in just one click through different apps। इन्होंने लिख दिया कि भैया अच्छी सिटी में रहोगे तो आप खाना ऑर्डर कर सकते हो। अब किसी गांव में बैठे रहो तो वहाँ पे अब हालांकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी उतनी मतलब एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अब ये आ गए डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज में इन्होंने क्या लिखा, ट्रैफिक जैम, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने पहले मेंशन कर दिया, ट्रैफिक जाम, पॉल्यूशन, ये सब। ट्रैफिक जाम में इन्होंने लिखा कि द पॉपुलेशन ऑफ अ मेट्रो सिटी इज समटाइम्स वेरी ह्यूज दैट पीपल स्पेंड एवरेज 3-4 आवर्स डेली इन ट्रैफिक। यानी आपको पता होगा कि जितनी ज़्यादा आबादी वाला शहर होगा, जितना बड़ा शहर होगा उतनी ज़्यादा आबादी, और जितनी आबादी उतना ज़्यादा ट्रैफिक। फिर उन्होंने दूसरा अपार्टमेंट कल्चर लिखा, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इट इज सेड दैट सिटीज़ लाइक मुंबई इज ग्रोइंग वर्टिकली, दैट इज लेस availability of housing lands exert pressure on authorities to build high altitude apartments to accommodate huge population। अब चूंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है तो इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि अब ऊपर की तरफ यानी मंजिलें बढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा न्यूक्लियर फैमिलीज, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो वृद्धाश्रम वगैरह से आप रिलेट कर पाएंगे, न्यूक्लियर फैमिलीज भी बढ़ती हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज लिविंग इन अ मेट्रो सिटी डू नॉट लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। आपको पता है जो मेट्रो सिटीज़ में चूंकि खर्चा भी इतना ज़्यादा होता है और कई सारी वजहों से
सब लोग क्या करना चाहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते, किस में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि अपना बीवी बच्चे और खुद, ठीक है। दस द चिल्ड्रेन डू नॉट लर्न एथिकल एंड मोरल एजुकेशंस, एथिकल और मोरल वैल्यूज नहीं लर्न कर पाते, क्योंकि बाबा दादी के साथ रहेंगे तो कहानियाँ सुनेंगे, वो ऐसे संस्कार सीखेंगे, ये चीज़ें नहीं, फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। फिर चौथी चीज़ इन्होंने मेंशन करी, चौथा पॉइंट डिसएडवांटेज में क्या मेंशन करा, बिजी लाइफ। कहा कि पीपल इन मेट्रो सिटीज आर सो बिजी इन दियर लाइफ्स दैट दे डू नॉट इवन नो हु लिव्स इन दियर नेबरहुड। बिल्कुल सही बात इन्होंने, कि इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ होती है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड लाइफ यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग, तो ज़्यादा मुझे सही लगता है, हालांकि इनको एग्जामिनर को पसंद है तो, और उस एग्जाम प्रेशर में आपको सारे पॉइंट सोचना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने सोचा। तो यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड लाइफ होती है, आपको पता होगा कि ये भी नहीं पता होता बगल में कौन रह रहा है। अब फिर इन्होंने कंक्लूड करना शुरू करा, although metro cities are essential for economy of country, but a balanced rural and urban lifestyle is also need of the hour to grow a better society as a whole। इन्होंने क्या लिखा कि भैया माना कि सारी चीज़ें ना गांव से हो सकती है ना शहर से, तो एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, किसके लिए, अच्छी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। और मुझे लगता है कि इन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी। वही जो मैंने बताया कि एक दो हेडिंग्स अच्छी हो सकती थी, और एक दो जगह मतलब मेट्रो सिटीज़ की जगह पे मेट्रो सिटी इन्होंने एक मतलब वो कर दिया मेरे हिसाब से। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्होंने जो पॉइंटर्स बनाए ना, वहाँ पे पैरा में एक वो नहीं छोड़ा, मतलब बॉक्स नहीं छोड़ा। ये सारी चीज़ें करती तो मेरे हिसाब से इनको 40+ नंबर मिलने थे, 100% इसी लिखावट के साथ 40+ नंबर मिल सकते थे। हालांकि बहुत अच्छा स्कोर है 36 नंबर। आई होप आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी कि क्या करने पे नंबर मिलता है, ठीक है। और आप बताइएगा कि आपको कितना, अगर आप चेक करते तो कितना नंबर देते इस कॉपी को। अब आते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे। ये सेकेंड पार्ट ऐसे के बाद आपका लेटर शुरू होता है, प्रेसिस भी हो सकता है, हालांकि लेटर पूछा गया था। कहा गया यू आर हेमा हेमदेव, रेजिडेंट ऑफ लोकेलिटी मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट हैदरपुर मुजफ्फरनगर, पिन कोड दिस वन। अब आपको यही लिखना है, मोहम्मद काजी करीम नगर के आप निवासी हैं, आपका नाम हेमा हेमदेव है, पोस्ट हैदरपुर मुजफ्फरपुर, यही, इसके सिवा कोई एड्रेस नहीं मेंशन करेंगे, कोई नाम नहीं मेंशन करेंगे। ये एड्रेस दिया गया था, यही एड्रेस मेंटेन करना था। फिर आगे क्या लिखा गया, आप टॉपिक दिया गया, राइट अ लेटर टू म्यूनिसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया ड्राइंग हिज अटेंशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन योर लोकेलिटी एंड प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू इट। आपको बताना है कि आपके काउंसलर को, म्यूनिसिपल काउंसलर को लेटर लिखना है, किस वजह से, स्ट्रे डॉग्स की वजह से, स्ट्रे डॉग्स आपकी लोकेलिटी में ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको बताना है। निगम पार्षद को लेटर लिखना है। देखिए 150 वर्ड में लिखना होता है, 50 नंबर का होता है। पहली चीज़ आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 100 बार कान में डाल लेना, कहीं पे लिख लेना, जिससे सुबह शाम दिखो कि भैया एड्रेस उतना ही लिखना है जितना दिया गया है। अदरवाइज UFM उल्टा फट्टा मारेगा कौन, एग्जामिनर। अनफेयर मीन्स ऐसे फुल फॉर्म होता है, तो आप ये सब ना करना, ठीक है। इन्होंने एड्रेस मेंशन किया, मोहम्मद काजी करीम नगर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं, लेटर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप फॉर्मेट मेंटेन करें। फॉर्मेट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, गूगल कर लेना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। ये कैसा लेटर है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन्होंने सीधे लिखा, पहले आपको सेंडर्स एड्रेस, आपको पता है सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है सबसे पहले। इन्होंने नाम भी नहीं मेंशन किया, ये गलती करी। यहाँ पे नाम तो मेंशन करना था, देखो यहाँ पे हेमा हेमदेव आपका नाम दिया गया था, इन्होंने नहीं मेंशन करा, ये मेंशन करना चाहिए था। हेमा हेमदेव, मोहम्मद काजी करीम नगर, पोस्ट हैदरपुर मुजफ्फरनगर, पिन कोड, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। कुछ भी इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा, हालांकि यहाँ हेमा हेमदेव लिखना चाहिए था, इसकी वजह से भी इनका नंबर कटा होगा, ठीक है। डेट आपको डालनी होती है, ठीक है। फिर किसको भेज रहे हो आप, पहले क्या काम करते हो, सेंडर्स एड्रेस, ध्यान रखना, फिर डेट, फिर ये चीज़, ये ब्लॉक जो छोड़ा है ये छोड़ना ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बॉक्स छोड़ दिया आपने, फिर एक बॉक्स छोड़ोगे, फिर क्या लिखोगे, रिसीवर्स एड्रेस, जिसके पास आप भेज रहे हो उसका एड्रेस और नाम। यहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसलर था तो इन्होंने लिखा पोस्ट हैदरपुर मुजफ्फर, सेम एड्रेस इन्होंने मेंशन कर दिया, क्योंकि आपका म्यूनिसिपल, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है। कुछ लोग कहेंगे इनका एड्रेस नहीं दिया गया था, भैया यही एड्रेस जब आप अपने ही बार मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, म्यूनिसिपल काउंसलर को भेज रहे हो तो वही एड्रेस आएगा, ठीक है। अब फिर सब्जेक्ट लिखना होता है। अब सब्जेक्ट में इन्होंने वही सब्जेक्ट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन मोहम्मद काजी नगर, ठीक है। इन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ लोकेलिटी में भैया कुत्ते बढ़ रहे हैं। सैल्यूटेशन में इन्होंने सर लिखा, मैम भी लिख सकते थे, सर मैम दोनों लिख सकते हो, अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें नहीं पता ना निगम पार्षद कौन है, पुरुष है महिला है, तो सर मैम जैसे हम लोग लिखते हैं, कहीं भी लेटर लिखते हैं तो सर मैम दोनों डालते हैं। आई एम हेमा, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ मोहम्मद काजी करीम नगर,
इन्होंने अपना एड्रेस बताया कि मैं हेमा हूँ, ठीक है, मोहम्मद काजी करीमनगर, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन आवर लोकेलिटी। अच्छा, इन्होंने नाम वहाँ ना मेंशन करके यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। इन्होंने सीधे प्रॉब्लम बता दी कि स्ट्रे डॉग्स हमारे बढ़ रहे हैं, इस वजह से भैया हम आपका अटेंशन, ये फॉर्मेट होता है आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ये सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ऐड करना होता है, फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम लिखनी होती है, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स किसकी तरफ, जो ये टॉपिक दिया गया था उसकी तरफ, ठीक है। देयर आर मोर देन 15 डॉग्स इन आवर स्ट्रीट, स्ट्रीट की स्पेलिंग इन्होंने, अच्छा ये एग्जामिनर सही कर, नहीं इन्होंने ही सही करी थी, ये कटिंग एक हो गई। कहा गया देयर आर मोर देन 15 से ज़्यादा कुत्ते हैं हमारी लोकेलिटी में। दीज स्ट्रे डॉग्स बार्क एंड चेस द रेजिडेंट्स इन नाइट, या जो भी, ठीक है, भूखते हैं और भूखते नहीं भौंकते हैं और दौड़ाते हैं। द चिल्ड्रेन इन आवर लोकेलिटी आर लिविंग इन फियर, दे डू नॉट प्ले इन द इवनिंग ड्यू टू द फियर ऑफ डॉग्स, उनको डर लगता है बच्चों को, इस वजह नहीं खेलते। फ्यू डेज एगो एन एल्डरली मैन वॉज अटैक्ड बाई 2-3 डॉग्स, वी गेट हिम हॉस्पिटलाइज, सिंस देन वी आर लिविंग इन अ कॉन्स्टेंट थ्रेट। इन्होंने बताया कि उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। इन्होंने बता दिया कि भैया एक बुढ़े आदमी को दौड़ा के काट लिया, हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, मतलब सीरियस प्रॉब्लम है। दीज डॉग्स आर नीदर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रेबीज नॉट ट्रेंड। अब यार स्ट्रे डॉग्स हैं तो कहाँ, इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया क्यों है स्ट्रे डॉग। दीज स्ट्रे डॉग्स बार्क कॉन्टिन्यूसली इफ एनी स्ट्रीट वेंडर कम टू आवर स्ट्रीट, यानी कि ये भौंकने लग जाते हैं अगर कोई वेंडर आता है, फेरी वाला आता है। ड्यू टू दिस वेंडर्स हैव स्टॉप्ड कमिंग इन आवर एरिया। इन्होंने ये लिखा कि वेंडर्स नहीं आएंगे तो सब्जी लेने में, ये सब में भी दिक्कत होती है। अब ये प्रॉब्लम्स गिना रही है, ठीक है। आई होप यू विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस टू टैकल दिस प्रॉब्लम, थैंक यू। इन्होंने लिख दिया भैया कि मैं आशा करती हूँ कि भैया आप ध्यान रखोगे और क्या करोगे, ध्यान दोगे इन प्रॉब्लम्स पे। योर सिंसियरली हेमा। इन्होंने फिर इनको मिले 34 मार्क्स। मेरे हिसाब से इनको 2-4 नंबर और मिलने चाहिए थे, 2-3 नंबर, हालांकि बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लिखोगे सफाई से, जिस तरह से इन्होंने लिखा प्रॉब्लम्स, अभी इन्होंने स्ट्रे डॉग्स क्यों है ये लिखा, स्ट्रे डॉग्स क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सीरियस प्रॉब्लम इन्होंने लिखा। पहले तो बच्चे नहीं खेल पाते, दूसरी चीज़ क्या है, बुढ़े पे अटैक कर दिया, हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा, तीसरा फेरी वाले नहीं आते, चौथी चीज़ इन्होंने ये लिखा कि कुत्ते ना तो भैया ट्रेंड है, ना उनको रेबीज़ वाला इंजेक्शन लगा है जिससे रेबीज से मतलब उनके काटने से बच जाए कोई, तो बच्चे नहीं खेल, मतलब सारी प्रॉब्लम्स भी इन्होंने मेंशन करी। तो फॉर्मेट भी मेंटेन करा, एड्रेस भी मेंटेन करा, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं लिखा, इस वजह से इनको नंबर मिला है। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो और कॉपीज़ भी आती रहेंगी, 12 पेज की कॉपी आपको मिलती है। आपको भी अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे यूजफुल कंटेंट आने हैं और मैं कोशिश करूँगा 1-2 कॉपी आज और आपको प्रोवाइड कर दूं, और 10-12 कॉपीज़ तो टोटल प्रोवाइड करूंगा ही आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से पहले। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। डिस्क्रिप्टिव ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लव यू ऑल।